गुरु वो है जिनसे जुड़ते से ही चेतना ऊपर उठने के लिए आंदोलित होने लगती है, उमड़ने लगती है, मचलने लगती है। मैं कहता हूं हमारे गुरु वो हैं दोस्तों जिनसे जुड़ने का नाम उपासना है, जिनके दिखाए गए पथ का नाम साधना है, जिनके बनाए गए गायत्री परिवार को संवारने का नाम आराधना है, जिनके लिखे को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है, जिनके कहे को सुनने का नाम सत्संग है और जिनके चरणों का दर्शन ही तीर्थ यात्रा है। जिसने कर लिया उसका जीवन सौभाग्य में बदल जाता है। भारत के चीफ जस्टिस रहे, पहली बार आए, उनका मन थोड़ा एथीस्ट थे, नास्तिक थे। उनको किसी ने कहा कि भाई बाकी जगहों का पता नहीं, अब शांति कुंज में जाके गुरुदेव के दर्शन करके आओ। गुरुदेव के दर्शन करने आए पर मन में शंकाएं थी, तो यहाँ पर आए, रिकॉर्डर लेकर के आए, मैं सब चीजें रिकॉर्ड करूंगा, यहाँ देखूंगा कि क्या होता है। आए तो किसी ने पैसे नहीं मांगे, शांति कुंज में पैसे लगते नहीं। उनको लगा कि ये लोग आज नहीं मांग रहे, हो सकता है 90 दिन मांगे। 9 दिन का सत्र किया, 9 दिन के सत्र में जहां गए अच्छा ही सुनने को मिला। अब जाने का वक्त आया तो जब चाबी देने के लिए गए तो उन्हें जाकर के जैसे ही उस व्यक्ति को चाबी दी तो उसने कहा कि हाँ दे दीजिए। तो उसने कहा आप पैसे नहीं लेंगे? बोले हमारे पैसे नहीं लगते साहब, शांति कुंज में पैसे नहीं लगते। तो उनको लगा कि शायद मैं थोड़ी देर रुकूं तो ये पैसे ले ले, थोड़ी देर खड़े रहे। उन्होंने कहा साहब शांति कुंज में नहीं लगते। और लेने वाले व्यक्ति को ही लगा कि हो सकता है इनके पास पैसे नहीं। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले, उनको दिए। उन्होंने कहा कि साहब इतनी दूर से आप आए हैं, आप गुरुदेव का साहित्य लेकर के जाइए, रास्ते में लोगों को बांटते हुए जाइएगा। आंख से आंसू गिरे, फूट फूट करके रोए। उनको लगा कि मैं इतने पास आया और मैं अभागा रह गया। रो रहे थे, किसी ने सर पे आकर के हाथ रखा, बोले गुरुदेव बुला रहे हैं। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने सर पर हाथ रख करके पूछा बेटा क्या करता है? तो अब क्या बोले, आए थे तो सब झूठ लिखाया था, नाम गलत लिखाया, उनका जो प्रोफेशन था वकील का था लिखाया था पुरोहित। उनको लगा कि शायद इससे जल्दी में हो जाए, तो उनने ये सब करके झूठ लिखाया था। तो गुरुदेव ने पूछा काम क्या करता है? तो अब क्या बोले, झूठ लिखाया था। तो गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले बेटा चिंता मत कर, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। बोले गुरुदेव मैं तो बड़ा अभागा निकला, इतना पास आया और कुछ ले नहीं पाया। गुरुदेव बोले तुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो दूसरा कोई नहीं। शंकाएं लेकर के आया था, अध्यात्म लेकर के जा रहा है।